दर्शकों का स्वागत है भाई। वैसे तो आज 1 अप्रैल है, मूर्ख दिवस भी बोलते हैं, लेकिन मूर्ख दिवस पे लोग हंस रहे होंगे। लेकिन एक यहाँ गोहाना में एक बहुत खूबसूरत बात हुई है कि 1 अप्रैल को जगदीश भावड़ हैं, जो शिक्षक हैं, एडवोकेट, उनका बेटा कंवर सिंह, इन मतलब पिता पुत्र की जोड़ी हर साल 1 अप्रैल को रक्तदान शिविर लगाते हैं और ये छठा शिविर है। लोगों में रक्तदान की भावनाओं को प्रेरित करने के लिए कि हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, इस उद्देश्य को लेकर यहाँ शिवनगर में जो इन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, उसमें बीओ साहब हैं हमारे साथ, इनसे भी पूछेंगे। और केमिस्ट एसोसिएशन के संगठन शिव है प्रदेश में, डॉक्टर प्रदीप चैल, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, वैसे तो आज मूर्ख दिवस है, थोड़ी सी उसकी भी बधाई दे दें। थोड़ा हंसते हैं लोग, हंसना भी जरूरी है लाइफ में। जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। तो आज क्या लगता है आपको कि इस तरह के शिविर का आयोजन करके जो जगदीश ने और कंवर सिंह ने एक पहल कर रखी है, उसके लिए दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि उद्देश्य। मैडम देखो, जैसे जगदीश जी ने बताया, कंवर सिंह जी ने बताया जी, ये इनका छठा कैंप है। हाँ जी। और गोहाना तो मैं जैसा पढ़ता आया हूँ, सुनता आया हूँ, ब्लड डोनेशन में हो सकता है देश में पहले नंबर पे हो। हाँ। इतने ज्यादा कैंप लगते हैं। कल भी मैं देख रहा था, सोनीपत मोड़ पे लगा हुआ था। आज यहाँ जो है पुराने बस स्टैंड पे चौधरी छोटूराम जी की मूर्ति के साथ लगा हुआ है। फिर जगदीश जी ने कई दिन पहले मेरे को बताया था कि आप मेरे इसमें ब्लड डोनेशन कैंप में चीफ गेस्ट रहोगे। जी जी। और इस धर्मशाला के अंदर जगदीश जी का विदाउट एनी मोटो ये पब्लिक सेवा के लिए छठा कैंप है। बिल्कुल, हाँ जी। और ये निस्वार्थ लोगों की सेवा करने के लिए ये कैंप लगाते हैं। बिल्कुल। एडवोकेट कंवर हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, ये टीम कहाँ से आई है कंवर? ये दिल्ली से आई है, रेड क्रॉस की टीम है, दिल्ली रेड क्रॉस। तो कुछ मतलब जैसे जो डोनेट कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए भी कुछ आपने कुछ प्रेरित किया है कि भाई आपको ये चीजें हम दे रहे हैं, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है उन चीजों से? क्या जी, वैसे तो खून है, दिन प्रतिदिन हमें सड़क दुर्घटना हो रही है, बहुत सारे लोग खून की कमी के कारण मर जाते हैं। तो इस वजह से एक बार मैं और मेरे पिताजी बैठे थे, पिताजी बोले कि भाई क्यों ना खून रक्तदान शिविर लगाया जाए ब्लड डोनेशन कैंप पे। तो हमें अच्छा लगा जी। उस दिन से आज छठा हर साल 1 अप्रैल को मेरे पिताजी ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और ये है जिस सबको शील्ड वगैरह दे के प्रोत्साहित करते हैं। और मैं कह रहा हूँ जी, हमारे गोहाना में तो दिन प्रतिदिन लोगों में ब्लड डोनेशन के लिए इतने उत्सुक होते जा रहे हैं। पहले तो ये था लोगों को हाथ जोड़ के बोलना पड़ता था, अब तो बोलने की जरूरत ही नहीं जी, पता चल जाए ब्लड डोनेट करने पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समाज में रक्तदान को लेकर डॉक्टर साहब वैसे तो बड़ी जागृति आई है, लेकिन अब भी कुछ ऐसी बातें हैं, सामान्य है ना, गांव के ग्रामीण लोग कई बार इन चीजों को समझ नहीं पाते। आप तो इस लाइन से जुड़े हुए हैं थोड़े से, हेल्थ वाले से, तो दर्शकों को बताएं कि एक सामान्य व्यक्ति कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकता है? 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है। और ये पहले ना एजुकेशन नहीं थी, लोगों में से भ्रांतियां फैलाई हुई थी। जो इंसान ब्लड डोनेट करता है उसकी शरीर की ओवरऑल हीलिंग होती है जी। और रक्तदान एक महादान है, इसको जितना हर इंसान नहीं कर सकता, इस पुण्य को हर इंसान नहीं प्राप्त कर सकता। पैसा और कोई चीज हर इंसान दे सकता, लेकिन ब्लड हर इंसान नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब, मैं देखती हूँ कि जैसे ज्यादातर मेल पर्सन ही रक्तदान के लिए आगे आते हैं, हमारी महिलाएं गिनी चुनी मिलेंगी, उनमें खून की भी कमी है और रक्तदान के प्रति उनमें आज भी जागरूकता का अभाव है। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देंगे? महिलाओं को चढ़ बढ़कर भाग लेना चाहिए, इससे उनका भी शरीर का और स्वास्थ्य का बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा ब्लड देने से। जगदीश हैं, लंबे टाइम से सामाजिक कार्यों में रहते हैं, तो मेन जो ओनर हैं यही हैं। जगदीश जी, दर्शकों को संदेश दें। ऐसा मेरी तो सभी रक्तदाताओं से अपील है कि जहां भी कैंप लगे बढ़ चढ़ कर इन्होंने रक्तदान करना चाहिए। जिसके रक्त से क्या पता कि कितनी जिंदगियां बच जाती हैं, 1 यूनिट से हजारों यूनिट इकट्ठी हो जाती है। मेडिकल में डेली एक्सीडेंट केस आते हैं और उन बेसहारा को और इमरजेंसी में जो ये रक्तदाता है उनके लिए भगवान का काम करते हैं। मेरी तो रक्तदाताओं से यही प्रार्थना है कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर हर रक्तदान शिविर में रक्तदान करना चाहिए। और मेरी इच्छा है, जब तक भगवान की कृपा रहेगी तब तक मैं हर साल 1 अप्रैल को ब्लड डोनेशन कैंप लगाता रहूंगा इसी धर्मशाला में।
बिल्कुल, भगवान आप पर कृपा भी बनाए रखे। और मतलब देखो शिविर में कितना बढ़िया खूबसूरत मेल जोल है शिक्षा के क्षेत्र से। ढिल्लो साहब खुद, ये भी खुद टीचर हैं, वकील साहिबान हैं, और मतलब मेडिसिन की लाइन से जुड़े हुए हैं। तो सब लोग मिलकर इस तरह का अगर प्रयास करते हैं तो एक ये सामाजिक सौहार्द की जो बात होती है ना, बहुत लोग आते हैं एक साथ इस तरह के कार्यक्रमों में, तो एक दूसरे से मिलना और इन चीजों से प्रेरित होना, इसी को समाज कहते हैं शायद। एक समाजवादी सोच हमारे समाज में हमेशा बनी रहे, और हम प्रण लें कि जब तक जितनी उम्र है उस हिसाब से एक एक बूंद का कतरा एक एक व्यक्ति की बहुत अच्छे से उसकी जान बचा सकता है। ये हमारी भी सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।